Lesson number 4 End of Term by David Teaches। इस वीडियो में हम हमारे जो पैराग्राफ्स रह गए थे हम उनकी रीडिंग करेंगे और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। हम पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे और इनके मीनिंग्स को जानेंगे। लग्ज़ूरियसली, लग्ज़ूरियसली आरामदेह। फेलिसिटी, फेलिसिटी मज़ा, लुत्फ़। स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस कठिन, मुश्किल। डेस्परेटली, डेस्परेटली शिद्दत से। अपनी अपनी बुक्स को मेरे साथ खोल लीजिए। Once a term, we had the annual midterm holiday, a Monday off, which made a luxuriously long weekend. But it seemed to go just as fast as ordinary weekends. And occasionally in winter, if there had been a continuous hard frost for some days, we would get a whole day's skating holiday. तालीमी साल के दौरान साल में एक मरतबा 6 महीने के बाद इनके एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, पेपर्स हुआ करते थे और जब ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाया करते तो इनको मंडे को एक ऑफ मिला करता था। इस तरह से एक लॉन्ग वीकेंड बन जाता, सैटरडे, संडे एंड मंडे। लेकिन राइटर कहता है कि अफसोस ये लंबा वीकेंड जो 6 महीने के बाद आता था ये भी उसी तरह से गुजर जाता जैसे कि मामूल का वीकेंड गुजर जाया करता था। इसके अलावा मौसम सरमा में जब बहुत ठंड होती और बर्फ़बारी हो रही होती तो उस दिन भी बच्चों को एक दिन का ऑफ कर दिया जाता ताकि वो बर्फ़ पर फिसल कर छुट्टी को एंजॉय कर सकें। These were blessed breaks in routine, but not, of course, comparable to the holidays we got at Christmas and at Easter. 3 weeks each in my earlier school days, later tragically reduced to a fortnight, and then, if my recollection of loss is not misleading me, to a mere 10 days. But the holidays were the summer holidays, the 2 months vacation we got in the summertime, and it was these months towards which the whole year moved. मामूल के ये छोटे छोटे जो वक्फे थे ये बड़े मज़ेदार थे, बड़ा मज़ा आता था, अच्छा लगता था। लेकिन इन छोटे छोटे वक्फ़ों का जो क्रिसमस और ईस्टर पे छुट्टियां हुआ करती थी उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शुरू शुरू में जब राइटर वहाँ पर गया तो तकरीबन 3 हफ्ते की छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से कम होकर आहिस्ता आहिस्ता ये 2 हफ्ते की रह गई और फिर जो है ये सिर्फ 10 दिन की रह गई। लेकिन इन तमाम छुट्टियों का जो है मुवाजना है वो गर्मियों की छुट्टियों के साथ किया ही नहीं जा सकता। सारी की सारी जो टाइप्स ऑफ हॉलीडेज़ हैं वो एक तरफ और समर वेकेशन एक तरफ। पूरा साल जो है वो उनका इसी सोच में गुजरता था कि गर्मियों की छुट्टियां कब आएंगी। 2 months seemed a long, long time in those days. Indeed, I used to have the feeling that, for all practical purposes, I could look forward to a period of permanent felicity. I would walk home across the meadows in the July sunshine, wearing my summer school clothes of grey cricket shirt, grey shorts, and red Watson's blazer, and savor my happiness with conscious relish. उन दिनों में स्कूल के डेज़ में ये छुट्टियाँ समर वेकेशन जो है वो बहुत बहुत लंबा अरसा लगा करता था और यूँ लगता था कि सिर्फ जो छुट्टियाँ हैं वो यही हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। और इन छुट्टियों को वो बहुत ज़्यादा राइटर एंजॉय करता था। जब छुट्टियाँ होती तो वो जुलाई की धूप में स्कूल के गर्मियों के कपड़ों में जो है वो अपने घर की तरफ मज़े लेते हुए सब्ज़ा ज़ार में से गुज़र कर जाया करता था। I could hardly believe that 3 strenuous school terms had indeed rolled away, and the longed-for
dreamed of. Almost, it seemed at times, mythical summer holidays were at hand, unspoiled as yet, laying intact and promising just ahead. It all seemed too good to be true. Wishes did not come true in this life. I knew that. All my early childhood, I longed desperately for a tricycle, which my parents could never afford. And later, the wish was transferred to a bicycle, and there, too, I was permanently disappointed. राइटर बामुश्किल यकीन कर पाता था कि वाकई वो छुट्टियां हो गई हैं जिनके लिए वो अफसानवी तौर पर सोचा करता था, जिनका वो ख्वाब देखा करता था, और पूरा साल जो है वो जिन छुट्टियों की तरफ मूव करता था, क्या वाकई वो आ चुकी हैं, और जिनकी वो ख्वाहिश करता था क्या वो पहुंच चुकी हैं छुट्टियां। क्योंकि ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, और वो याद करता है उन ख्वाहिशात को जो कभी उसकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई। जैसे ही वो ख्वाहिश करता था कि उसको 3 पहियों वाली साइकिल मिल जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उसने ख्वाहिश की कि उसको 2 पहियों वाली साइकिल मिल जाए, तो भी उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो उसकी ख्वाहिशात कभी बचपन में पूरी नहीं हो पाई। I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University. How often had I stood outside sweet shop with empty pockets, longing for a penny or two to materialize somehow, or hung on the outskirts of the crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. These things never happened. पहली बार ज़िंदगी में उसने साइकिल जो है वो 21 साल की उम्र में अपनी इनामी रकम से ख़रीदी, जो कि उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई थी। कितनी ही बार वो दुकान, मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा होता खाली जेब के साथ, आइसक्रीम वाले के जो ठेला है या रेडी है उसके पास खड़ा होता कि शायद उसको स्वीट्स या आइसक्रीम मिल जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। The few pence a week pocket money we received was to be put into a money box and saved. And during our early childhood, Lionel, Sylvia, and I never had anything to spend for ourselves. Yet summer and the summer holidays did come. The school year did come to an end, and one did find oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 Millerfield Place, waiting for the taxi, glorious vehicle that was to convey the family and its luggage to the railway station. राइटर को और इसकी बहनों को पैसे जो मिलते थे पॉकेट मनी के तौर पे, उनको ये इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनको इजाज़त नहीं थी और उन्होंने कभी यूज़ नहीं किए, बल्कि वो उसको अपने गुल्लक में, अपने मनी बॉक्स में डाल दिया करते थे। फिर वो एंड करता है इस ऐसे का इस बात पर कि जब छुट्टियां हुआ करती थी गर्मियों की, तो सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने सूट केसेस लेके खड़े हो जाते और टैक्सी के पास खड़े हो जाते, और ये वो शानदार किस्म की सवारी थी जो इनको उनके ख़ानदान के पास ले जाया करती थी। आइए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। What was Dacius' attitude towards the weekend as a school boy? Why did he long for it? क्या रवैया था उसका बतौर स्कूल बॉय, ठीक है, और वो वीकेंड्स की तरफ उसका कैसा बिहेवियर था, और वो क्या तमन्ना या क्या ख्वाहिश किया करता था। बहुत खुश होता था वो छुट्टियों पे, ख़ास तौर पे वीकेंड पे। और क्यों ऐसा वो सोचता था? क्योंकि वो बोर हो जाता था सारा दिन की रूटीन से, कि सुबह उठना है, फिर स्कूल जाना है और सारा दिन स्कूल का काम करना है, इसलिए वो वीकेंड्स पे बहुत खुश हुआ करता था। What was Dacius' general view of school life? स्कूल लाइफ, वो कभी भी उस किस्म का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्कूल लाइफ उसके लिए बहुत बोरिंग थी, वो स्कूल लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं करता था। Dacius lacked holidays for their freedom. Freedom from what? वो चाहता था कि छुट्टियां आ जाएं ताकि उसको आज़ादी मिल जाए। किस चीज़ से आज़ादी?
डल स्कूल रूटीन से, स्कूल लाइफ से वो आज़ादी चाहता था। हाउ डिड डेचस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़, कैसे गुजारता था वो अपनी गर्मी की छुट्टियाँ। बहुत खुश होता था घर पहुंचकर और अपनी जो छुट्टियाँ हैं वो अपने गांव में गुजारा करता था। Wishes did not come true in this life, writes Dachis. What are the things he longed for but could not have? ख्वाहिशात कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती, राइटर का ऐसा मानना है। तो कौन कौन सी चीज़ों के लिए वो ख्वाहिश करता था जो पूरी नहीं हुई। उसने ख्वाहिश की कि उसको ट्राइसिकल मिल जाए, बाइसिकल मिल जाए, स्वीट्स मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, लेकिन इन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ उसको कभी नहीं मिली। वॉट डिड डेचस डू विद हिज पॉकेट मनी, डेचेज़ और उसकी जो दोनों बहनें थी वो अपनी पॉकेट मनी अपने गुल्लक में, अपनी मनी बॉक्स में डालते थे और उनको स्पेंड वो नहीं करते थे। थैंक यू वेरी मच।